हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट का आपको हम सिलेबस बताने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर पुराने बुक से देखा जाए, क्योंकि आपका जो नया बुक आया है तो उसमें आपको 2 चैप्टर काटा हुआ है और बाकी सभी पढ़ना है। तो वही इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर काटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पुराने वाले बुक से है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इसका सेट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आता भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला जो चैप्टर है, ये तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। चैप्टर सेकंड है वो आपका है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जो आप न्यू बुक लीजिएगा उसमें 2 चैप्टर कट किया हुआ मिलेगा, तो अभी हम बताते हैं कि कौन कौन से कम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस में आपका नहीं है, न्यू वाला बुक में ये काटा हुआ है। और वैसे भी जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है, तो ये आपका चैप्टर नहीं है। इसके बाद अगला जो है, तो जो आपको बोले थे 2 चैप्टर कटा हुआ, उसमें से एक चैप्टर नंबर 4 मिल गया। इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर आपका 5 है आपका। ठीक है, 5 आपका है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें सभी दे रखे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज दिए हुए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ये है आपका सिलेबस में। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 7 है, तो 7 में देख लीजिए लिखा हुआ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में है। क्लियर है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम अगर होगा आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर आपका 11 है कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, बता देते हैं कि इसमें आपका कौन के बारे में पढ़ना है, जो कि सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब के बारे में आपको स्टडी करना है। क्लियर है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 में आपको देखना है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आप पढ़िएगा, डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़िएगा इसमें। ठीक है, और इसमें आप ऑक्टेंट पढ़िएगा, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर सेक्शन फार्मूला भी पढ़िएगा, ऑक्टेंट भी पढ़िएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 12th क्लास में भी मिलेगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें आपको पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, फिर आपको डेरिवेटिव पढ़ना है, फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट पढ़ना है, ये सब आपको देखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपके सिलेबस से कट किया हुआ है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से कट किया हुआ, और ये आपको नया वाला बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पुराना बुक लीजिएगा तभी उसी में मिलेगा, और नहीं तो नया वाला बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एस्थेटिक्स। ठीक है, तो मीन, रेंज, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर में है। ठीक है, इवेंट वगैरह के बारे में इसमें आप पढ़िएगा। तो ये था दोस्तों 16 चैप्टर। ठीक है, 16 में से ये तो पुराना वाला बुक में 16 है, लेकिन आप नया वाला बुक लीजिएगा उसमें आपको 14 चैप्टर मिलेंगे। उसमें आपको पढ़ना है, जो कि 2 चैप्टर कौन कौन कट किया हुआ वो हम आपको बता दिए। इसी टाइप से अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें बताइएगा, जल्द ही उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। या फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।